Next is components of a worksheet. Cell. A cell is an intersection of a column and a row in a worksheet. Each cell is denoted with a cell address. For example, A5 refers to cell at the intersection of column A and row 5. Data is entered in a cell. A cell can contain up to 32,767 characters. Okay. सो जो सेल होता है वो हर कॉलम या एंड रो का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. हमारे वर्कशीट में बहुत सी रोज़ एंड बहुत सी कॉलम्स होती है एंड वो सारे ही जो रोज़ एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल को बनाते हैं एंड पर्टिकुलर सेल को हम डिनोट करते हैं with a cell address, and that cell address is the combination of the column and row heading. वो column heading और row heading के combination से बनता है that cell address. and जैसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज सेल A5. सो A5 का मतलब हुआ दैट मीन्स कॉलम A का 5th रो, दैट इज़ द सेल A5. एंड जो भी हम डेटा एंटर करते हैं एक्सेल पे, ऑल दोज डेटा आर गोइंग टू बी एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर सेल ओनली. और सेल कैन कंटेन, और सेल में आप अप टू 32,767 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्टिव सेल. When you click on a cell, a thick black border differentiates it from rest of the cells. It indicates the current cell is active. The highlighted box is called cell pointer. Data can be entered only in a cell where the pointer is placed. Okay. सो एक्टिव सेल, जैसा कि हमारे वर्कशीट में बहुत सारे सेल होते हैं, सो एक्टिव सेल हम उस पर्टिकुलर सेल को बोलेंगे जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर होता है, और हमारा सेल पॉइंटर इंडिकेट होता है विद ब्लैक बॉर्डर, विद ब्लैक थिक बॉर्डर या रेक्टेंगल से. एंड जहाँ पे भी ये सेल पॉइंटर होता है उसी को हम एक्टिव सेल कहते हैं. एंड वॉट एवर वी एंटर, मतलब जो भी डेटा आप टाइप करोगे वो डेटा आपके एक्टिव सेल में ही जा कर के स्टोर होएगा या एंटर होएगा. नेक्स्ट इज़ रेंज. A range is a group of contiguous cells which form the shape of a rectangle. It can be as small as a single cell or as big as an entire worksheet. You can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated by a colon. For example, C1 colon C10. रेंज जो होता है वो ग्रुप होता है एडजेसेंट सेल का या नेबरिंग सेल्स का. ये जो रेंज होता है दैट कैन बी क्रिएटेड ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज. सो जो सबसे छोटा रेंज होता है दैट कैन बी अ सिंगल सेल, उसको हम सिंगल सेल कह सकते हैं. या फिर एक जो सबसे बड़ा रेंज हम जो बना सकते हैं वर्कशीट में, दैट कैन बी द एंटायर वर्कशीट. जब आप एक पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करते हो तो वो एक पूरा का पूरा रेंज क्रिएट करता है. रेंज को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग योर माउस एंड क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल, या फिर हम लोग टाइप कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टाइप अ पर्टिकुलर सेल एड्रेस एंड द लास्ट सेल एड्रेस इन आवर रेंज, एंड उन दोनों के बीच में कॉलन लगाना है. सो लाइक हियर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सेल रेंज फ्रॉम C1 to C10, तो आपको इसको लिखने के लिए मतलब टाइप करना पड़ेगा लाइक C1 colon C10. Next is name box. Name box is located just above the column heading on the left side of the window. This area displays the location of the cell pointer.
नेम बॉक्स जो होता है वो हमारे कॉलम हेडिंग के जस्ट अबव होता है और लेफ़्ट साइड विंडो में डिस्प्ले करता है, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है उसमें भी हम देख पा रहे हैं नेम बॉक्स को. एंड दिस नेम बॉक्स विल जस्ट शो द एक्टिव सेल का जो होगा वो उस एक्टिव सेल का सेल एड्रेस को यहाँ पे वो शो करेगा. दैट मीन्स जहाँ पे भी आपका सेल पॉइंटर होएगा दैट पर्टिकुलर सेल पॉइंटर का वो नेम शो करेगा, उस पर्टिकुलर सेल का नेम शो करेगा. Next is formula bar. The formula bar is located on the right of the next name box. This bar shows the data and formulas that you entered in an active cell. जो आपका formula bar होता है that is just on the right side of the name box, and the formula bar में हम हमारा data जो भी आप टाइप करते हो active cell में उसको देख पाते हैं, या फिर अगर आपके एक्टिव सेल में कोई फार्मूला आपने यूज़ किया है तो वो फार्मूला कैन बी शोन हियर. Column heading. Alphabet across the top border of each worksheet are called column headings. These headings identify columns with the letter A to Z, AA through AZ and up to XFD for a total of 16,384 columns. Okay, जो हमारा कॉलम हेडिंग होता है दैट इज़ एट द टॉप ऑफ ऑल द सेल्स. आपका जो सारे जो सेल होते हैं उसके टॉप में आपको कॉलम हेडिंग मिल जाती है, और जो कॉलम हेडिंग होती है वो इंडिकेट होता है विद द अल्फ़ाबेट्स, दैट मीन्स A to Z. और हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं एक्सेल में दैट इज़ अराउंड 16,384 कॉलम्स. सो हमारे पास इतने अल्फ़ाबेट्स तो होते नहीं हैं. सो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं दैट इज़ ओनली 26. दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट कॉलम होएगा टिल 26th कॉलम तो वो रिकग्नाइज्ड होएगा या रिप्रेजेंट होएगा विथ सिंगल लेटर A B C D थ्रू Z. एंड उसके बाद जब 26th कॉलम स्टार्ट होएगा देन दैट पर्टिकुलर कॉलम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AA, एंड देन 27th जो कॉलम होएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AB. सो इस तरीके से वो आगे कंटिन्यू करेगा एंड ये जाएगा अप टू XFD तक. Now row headings. Row headings are the numbers marked as 1 to 10,48,576 along the left border of the worksheet. हमारे जो वर्कशीट के लेफ़्ट बॉर्डर में आपको रो हेडिंग मिल जाती है एंड दैट हेडिंग्स आर मार्क्ड विद द डिजिट्स. एंड हमारे पास में जो रोज़ होती हैं एक्सेल शीट में दैट इज़ अराउंड 10,48,576. तो आपका सारी रोज़ विल बी इंडिकेटेड विद अ पर्टिकुलर नंबर. दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट रो होएगा वो उसका रो हेडिंग होएगा 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3 होएगा एंड लास्ट वाला जो आपका रो होएगा उसका होगा लाइक 10,48,576 रो. Next is status bar. The status bar is located at the bottom of Excel window. It gives us information about the current selection. It includes the name of the currently selected command or current activity. It also displays warning messages. स्टेटस बार आपका एक्सेल शीट में बॉटम में डिस्प्ले होता है एंड दिस स्टेटस बार विल इंडिकेट लाइक आपका जो एक्सेल है वो किस मोड में है, मीन्स वो रेडी स्टेट में है या एडिट मोड में है. एंड वी कैन ऑल्सो सी सम वार्निंग मैसेजेस अगर हमने कुछ एरर करी है या कुछ भी कर रहे हैं ऐसा. सो आपको वार्निंग मैसेजेस भी वहाँ पे देखने मिल जाएंगे. नेक्स्ट हमको वहाँ पे और जो मिलेगा दैट मीन्स आप आपकी एक्सेल शीट को जूम कर सकते हैं. यहाँ पे स्लाइडर अवेलेबल होता है जहाँ पे आपका 100% लिखा हुआ है. दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. थैंक यू.